हेलो, हाँ जी आदिल भाई। तुम दोनों को सुट्टे में जलती हुई अग्नि की कसम है, सच सच बताओ गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, एक गर्लफ्रेंड थोड़ी ना, कई अनेकों गर्लफ्रेंड, वो भी देखो सुपर मॉडल्स। देखो नहीं बनती यार, नहीं बनती गर्लफ्रेंड। ये नाकारा है, मुझे पहले से पता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है झंड की बात। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड बना हुआ है। कौन सा ट्रेंड है, जरा बताना मुझे। सबके साथ रिवाइंड बना रहे हैं। क्योंकि अभी तक कोई 90 का कहर नहीं निकला है, इसीलिए YouTube ने अपना रिवाइंड बनाने से मना कर दिया है। इसलिए सब अपना रिवाइंड बनाना शुरू कर दिया। तो मेरे को लगा क्यों ना हम भी अपना मीम रिवाइंड बनाते हैं। अपने को भी चुल है ना, तो इसी के साथ आ जाते हैं मैदान पे। शुरू करते हैं जनवरी-फरवरी से। इस समय इस लौंडे ने ऐसी भैरंड तरीके की शक्ल बनाकर ना अपने आप को वायरल कर दिया और इस चीज पे वीडियो बनाना अपने आप में ट्रेंड बन गया। सारे लोग जो जोकर्स के फैन थे उन्होंने एक ही बात कही कि भाई ने स्ट्रगल बहुत किया है। पर स्ट्रगल से मुझे कुछ याद आता है, इस साल का सबसे बड़ा स्ट्रगल। 21वीं सदी में चांदी की चम्मच से दूध पीने वाले, धीरू भाई अंबानी स्कूल से पढ़ने वाले, लॉस एंजलिस से अपनी ग्रेजुएशन करने वाले, धर्मा प्रोडक्शन से पहली फिल्म में लीड रोल करने वाले स्टार किड्स खुद को स्ट्रगलर बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे रियल टैलेंट इन नेपोटिज्म वाले स्टार किड्स को जवाब दे रहे थे। सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। लेकिन एक बंदा था जिसे देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया है। तो भैया आप जोमेटो में कितना पैसा कमा लेते हो? 350। 350 डेली का? इंसेंटिव लगा के। आए हाय, भाईजान की मुस्कान तो देखो। फिर आ गया वैलेंटाइंस वीक, जिसने हमारे सिंगल पने का एहसास दिला दिया। दिमाग का दही तो तब हुआ जब प्यार मोहब्बत इश्क में डूबे हुए 14 साल के आशिकों ने वीडियोस डालनी शुरू। हे भगवान, आज तो वैलेंटाइंस डे है, एक बॉयफ्रेंड तो भेज दो ना प्लीज। ढंग से पैदा तो हो लो, चूजो, अंडे में से बाहर नहीं निकले, बॉयफ्रेंड चाहिए। इतनी बॉयफ्रेंड की हाइट देखो। बहुत हाई। फिर आ गया मार्च और अप्रैल के महीने। कोरोना वायरस का कहर आ गया, रोजगार वालों का बैंड बज गया, लेकिन स्टूडेंट्स की खुशी अपरंपार थी। और फिर कोरोना वायरस पे ही मीम्स बननी शुरू हो गई। और फिर इसी बीच मैडम ने ये सुनहरे शब्द बोले, मैडम अगर एक लौंडा 5 अफेयर्स रखे और उसकी गर्लफ्रेंड ये जानकर उसे थप्पड़ मार दे तब भी आप यही कहेंगे कि ये उस लौंडे की चॉइस है। खैर, इस बार बात करना ना बेकार है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ युगांडावासी कफन को लेकर ही नाचने लगे। फिर मई और जून के महीने, जो शायद इस साल के सबसे कंट्रोवर्शियल थे। एल्विश यादव ने रोज वीडियो बनाया। फिर एक नया बवाल शुरू हो गया। ये बवाल ठंडा हो ही रहा था तभी कैरी मिनाटी वीडियो आ गया, जिसने फिर से एक गरमदार हवा दे दी। लेकिन एक हफ्ते अंदर वो वीडियो डिलीट भी हो गई। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वीडियो टेक डाउन होती है तब उसका नुकसान ही होता है। लेकिन यहाँ गेम ही उल्टा पड़ गया। कैरी मिनाटी 10 मिलियन से 25 मिलियन पहुंच गया। 3 हफ्ते तक उसने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, लेकिन फिर यलगार शुरू हो गया। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। फिर जुलाई अगस्त के महीने, जो शायद
इस साल के सबसे अच्छे महीने होंगे। क्यों? क्योंकि टिकटॉक के साथ 58 चाइनीज ऐप्स बैन हो गए। लेकिन फिर वो मोड़ आया जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ। जिसने फिर से नेपोटिज्म पर बवाल मचा दिया। फिर एक बहुत ही बकवास सा मीम ट्रेंड हुआ, विनोद। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने जन्म हुआ एक महान मीम मेकर का, यशराज मुखार्जी। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? फिर एक और सदमा लगा पूरे गेमिंग कम्युनिटी को, क्योंकि पबजी बैन हो गया। रातें मेरी बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे। बहुत हार्ड। फिर आ गया नवंबर दिसंबर। साल के एंड में बहुत मजेदार न्यूज मिले। कभी कोई बिल्ली को नचवा रहा था, कभी कोई कुत्ते पर झगड़ा कर रहा था, एक तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। कभी कोई बच्चा सिर्फ बाल काटने की सजा सुना रहा था, मैं मारूंगा तुमको, मैं तुम्हारी कटिंग करूंगा। कभी कोई बच्चा सच्चे प्यार का ठप्पा लगा रहा था, ओ मागू टुरुला। तो कभी कोई अपनी गरीबी माप रहा था। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। और इस साल का सबसे बड़ा स्कैम था बाबा का ढाबा और आशीष चंचलानी का बिग बॉस। तो बस यार आज के इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार प्लीज। हम बहुत जल्द 100 सब्सक्राइबर्स पार कर लेंगे यार, प्लीज यार तुम्हारा ही सपोर्ट रहना चाहिए प्लीज। अब मैं चाहता हूँ यार, बाय बाय, सी यू सून।